हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम अबाउट दी रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर बनने से पहले भी एक इसकी हिस्ट्री रही है कि ये एक रोमन रिपब्लिक था। उससे भी पहले ये सिर्फ रोम था। ये एक विलेज से स्टार्ट होकर एक ऐसा एम्पायर बनता है जिसमें कि ये मेडिटेरेनियन सी को अपना हाउस बना लेता है, यानी कि एक होम सी बना लेता है अपना खुद का ही। और इसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो सारी इसकी रूलिंग कंट्रीज़ होती हैं। इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक रोम जो है विलेज से स्टार्ट होकर कैसे पूरे रीजन पर अपना रूल करता है। इस वीडियो में हम पूरा तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रीफ, यानी कि रोमन एम्पायर कहाँ से स्टार्ट होता है, रोमन हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड दी फाइट करेंगे अबाउट द पॉलिटी 510 BCE टू 27 BCE की पॉलिटी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। पेट्रिशियंस क्या थे, प्लेबियंस क्या थे, मजिस्ट्रेट क्या थे, कॉन्सुल्स क्या थे, सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस वीडियो को देखेंगे क्यों, यानी कि क्या बेनिफिट आपको इस वीडियो से होने वाला है, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 4 बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले ये वीडियो जो है वो यूज़फुल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। बीए हिस्ट्री ऑनर्स में रोमन एम्पायर और रोमन हिस्ट्री एक अलग ही चैप्टर है, यानी कि हमें उसे कवर करना होता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन सेकेंड, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो एमए कर रहे हैं, चाहे वो इग्नू से कर रहे हैं या फिर वो अपनी रेगुलर कर रहे हैं। हर कोर्स में रोमन को पूछा जाता है, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है ये एंशिएंट हिस्ट्री का ये एक ऐसी सिविलाइजेशन मानी जाती है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर इसमें हमें सब देखने को मिलता है, चाहे लाइक पॉलिटी हो गया, फिर किंगशिप हो गई, मोनार्की हो गया, रिपब्लिक हो गया, ओलिगार्की हो गया, क्लास डिवीजन, सब हम इसमें देखते हैं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और रोमन हिस्ट्री क्या होता है कि ब्रीफ होना, एक हिस्ट्री की नॉलेज होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैंने वो पॉइंट भी इसमें रखे हैं कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो चलती रहे। देन फोर्थ, अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि इसको हिस्ट्री जाननी है, यानी कि डिफरेंट एम्पायर्स को उसे कवर करना है, कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी होता है ना जानना, तो उन स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। रोम जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। जैसे कि मैंने बताया, एक विलेज भी कहाँ, एक टिब्र रिवर होती है, इटली में ये रिवर होती है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है, यानी कि रोमन सोशल फॉर्मेशन का न्यूक्लियस क्या होता है, वो है हमारा इटली। देन 2000 BCE के अराउंड यहाँ पे कुछ ट्राइब्स होते हैं जो इस एरिया को इनहेबिट करते हैं, और वो जनरली क्या होते हैं, इंडो यूरोपियन ऑरिजिन। देन 100 BC यहाँ पर क्या होता है, ब्रॉन्ज एज कल्चर आ जाता है, विलेनोवियन कल्चर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होते हैं, जनरली शीप पे और केटल ब्रीडिंग पे रिलाय करते हैं, ज़्यादा इनकी डिमांड्स नहीं होती हैं, सिर्फ अपना खाना जो होता है वो इनके लिए सफिशिएंट होता है और उनकी कुछ ज़्यादा डिमांड होती भी नहीं है। बट फिर हम बात करते हैं 800 BC, तो है एट्रिस्कन्स जो होते हैं वो इस एरिया को इनहेबिट करते हैं। उसमें क्या होता है, इन लोगों को मोस्ट एडवांस्ड पीपल माना जाता है प्री रोमन इटली का। ठीक है, यहाँ पर इनके आने से क्या क्या होता है, अर्बनाइजेशन आती है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर होता है, आयरन वाइड स्प्रेड होता है, फिर बहुत सारी सिटीज़ जो हैं वो भी ये लेकर आते हैं, जैसे कि वी, ट्रांसक्विन और ये सब, ये इसके कुछ प्रोमिनेंट सेंटर्स होते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें कि फाउंडेशन कब होती है सिटी ऑफ रोम की, तो उसके लिए ट्रेडिशनली एक डेट मानी जाती है जो 753 BCE है। ठीक है, अब ये सब हमने देखा, और ये है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट फोर्टिफाइड सिटी अगर कोई बनी है रोम की जो स्टार्ट हुई है, तो वो 550 BCE से स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ की जो ज्योग्राफी होती है उसका एक फ़ायदा और होता है कि जब रोम यानी कि डेवलप होना स्टार्ट होता है ना, तो उसको कोई डर नहीं होता, यानी कि वो जो उसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सी से कवर होती हैं, यानी कि एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो डेवलप करेगा, राइज करेगा खुद को, तो अच्छे से वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, कोई इंटरवेंशन उनको बाहर की नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है,
जो यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। वो कौन करता है मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वही एट्रुस्कन्स जो होते हैं, वो यहाँ के डेवलप्ड पीपल होते हैं, तो वही करेंगे, तो वही लेकर आएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ के रूलर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्रैंक्विन बोला जाता है, और ट्रैंक्विन बोला जाता है यहाँ के रूलर्स को। फिर यहाँ पर 510 BC में क्या होता है, मोनार्की जो होती है वो एड्रेप्ट एंड पर आती है, यानी कि अब इसको अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं रोम के लोग कि नहीं, हमें एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए जिसमें हमारी भी कोई सुने। यानी कि देख रहे हो उस टाइम पर यहाँ पर रिपब्लिक जैसा कॉन्सेप्ट आना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ट्रैंक्विन होते हैं उनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है और रिपब्लिक को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। जो ट्रेडिशनल डेट है इसकी वो 510 मानी जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो रोमन रिपब्लिक होता है वो 510 BC to 27 BC चलता है। उसके बाद से क्या होता है, रोमन एम्पायर बनता है, जब ऑक्टेवियन और ऑगस्टस सीजर जो होते हैं वो आते हैं और फिर वो एक डिक्टेटरशिप लाकर रूल एस्टैब्लिश करते हैं, तो वहाँ से वो एम्पायर की शेप ले लेता है। अभी हमें हिस्ट्री कहाँ तक की कवर करनी है, ये 510 BC to 27 BC। अब इसमें क्या है, इसको जानने से पहले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब एक्सपेंशन कैसे स्टार्ट होता है, उससे पहले जानना ज़रूरी है कि पॉलिटी क्या थी वहाँ पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन कैसे एरिया को रूल कर रहा था। हम जो है अब कवर करेंगे रोम की पॉलिटी को। इस टाइम तक की जो पॉलिटी है वो हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ। 510 BC में पावर जो है वो किसको पास होती है, एरिस्टोक्रेसी को, ठीक है, या अल्गैरिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। पता है हम सबको कि अल्गैरिकी क्या होती है, ये होती है ग्रुप ऑफ एल्डर्स, ठीक है। जब वो क्या बोला गया, सेनेट बोला गया, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सेनेट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक ये मैंने रखा है, तो ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इसी टाइम पे यानी कि 510 BC में क्लासिकल डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है। कहाँ पे, एथेंस में। कब, जब यहाँ पर हिप्पिस जो यहाँ के रूलर होते हैं उनको ओवरथ्रो किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। रोमन सोसाइटी क्या होती है उस टाइम पे, डिवाइडेड होती है टू। क्या है, पेट्रिशियन एंड प्लेबियन। अब पेट्रिशियन क्या है, जो रिच पीपल हैं, यानी कि सोसाइटी के कुछ ही लोग जो हैं वो इस पोर्शन में इंक्लूड होंगे, और बाकी जो होंगे यानी कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो होते हैं हमारे प्लेबियंस। प्लेबियंस जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं कॉमन पीपल पे, और बाकी जो होते हैं ये होते हैं स्मॉल नेट। अब यहाँ पर इनके बीच में एक स्ट्रगल चलता रहता है। ऑब्वियसली क्लास डिवीजन है, फाइट तो होगी ही, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स इसको बोला जाता है। ये जो पेट्रिशियंस थे ये किस पर बेस्ड होते थे, किनशिप पे ये बेस्ड होते थे। इनके ग्रुप को क्या बोला जाता था, जेनेट इनके ग्रुप को बोला जाता था। 5th सेंचुरी में 50 जेनेट्स थे जो कि 81 फैमिलीज में डिवाइडेड थे। लेटर ये कम हो जाते हैं, और इसी फैमिली से कौन निकले थे, ये जूलिया, एनेटोलिया, ये सब इसी फैमिली से निकले हुए हैं। इसी के जो मेंबर्स होते हैं, पेट्रिशियन ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, सेनेट। यानी कि अगर सेनेट में कोई मेंबर है तो वो कहाँ से होगा, पेट्रिशियन से ही यहाँ पर सेनेट मेंबर बनेंगे। तो ये क्या होता था, सेनेट के लिए डिफरेंट ड्रेस होती थी, एक डिस्टिंक्टिव ड्रेस होती थी, कोई पर्पल कलर की होती थी, कोई बैंड्स होते थे उनमें, तो वो ये रखते थे इनको बताने के लिए कि ये जो है सेनेट के मेंबर्स हैं। एक यूनिफॉर्म काइंड ऑफ थिंग होती थी। अब सेनेट्स क्या है, अपनी ड्यूटीज किसको देते थे, मजिस्ट्रेट्स को। अब ये मजिस्ट्रेट्स का क्या फंक्शन होगा, लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल, मिलिट्री मैटर्स, इन सबको हैंडल करना, इन सबको ना, ये इनका काम होगा। ये क्या होते थे कि किसको रिस्पॉन्सिबल होते थे, ये सेनेट्स को। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इनके काम में तो देते थे डायरेक्ट सेनेट्स को, यानी कि सेनेट्स के अंडर में ये काम करेंगे, राइट। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हर में है एक गवर्नमेंट जॉब जो होती है, उस टाइप की चीज़ें भी आप यहाँ पर रोमन एम्पायर में देखोगे। यानी कि गवर्नमेंट उनको हायर करती थी उन चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, उनके लिए भी लोगों को यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की जाती थी। फिर यहाँ पर डिफरेंट काउंसिल्स होते थे, कमेटीज़ होती थी जो चीज़ों को ओवरलुक करती थी। अब यहाँ पे इसी के साथ देखते हैं कि हाईएस्ट ऑफिशियल्स जो थे रोमन रिपब्लिक के, उनको क्या बोला जाता था, कॉन्सूल्स उनको बोला जाता था। ये हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं रोमन एम्पायर के।
अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास पूरे रोमन रिपब्लिक में 2 कॉन्सुल्स जो हैं वो ऑफिस को हेल्ड करेंगे। ये क्या करें, इनके जो इलेक्शन थे वो एनुअली बेसिस पे होते थे और ये सोसाइटी को देखते थे, ठीक है। यानी कि जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी वो इनके ऊपर होती थी। फिर क्या होता है 1367 में, जैसा कि हमने पीछे देखा था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स चलती रहती थी। ये ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर भी चलेगा, यानी कि 2 सीट्स थी ना इनिशियली, किसके लिए, ये सीट्स जो थी ओपन थे सिर्फ पेट्रिशियंस के लिए। यहाँ पर लड़ाई होती है 367 BC में, लाइक बहुत वो बोलते हैं कि नहीं, हमारी नहीं सुनी जाती है, सो हमारे लिए भी कॉन्सुलशिप में एक प्लेस होना चाहिए जब हमारी भी सुनी जाए। तो कॉन्सुल वो किसको हैंड ओवर कर दी जाती है, प्लेबियंस को भी। तो यहाँ पर ये चीज़ इसमें होती है। फिर साथ साथ कॉन्सूल्स के साथ साथ यहाँ पर और पोस्ट थी मजिस्ट्रेट्स के लिए भी। तो जो ये मजिस्ट्रेट्स थे ये बहुत पावरफुल होते थे और इनको क्या बोला जाता था, सेंसर्स बोला जाता था। और यहाँ पर क्या है, ये एवरी 5 ईयर्स यानी कि हर 5 साल में इनके इलेक्शन होंगे और इनको हेल्ड किया जाएगा। सो जैसा कि अब आपने देखा, पहले क्या थे वहाँ पर हमारे पास मजिस्ट्रेट्स, फिर उसके बाद कॉन्सुलशिप आ रही है, कॉन्सुलशिप के बाद अदर सिविल मजिस्ट्रेट्स आ रहे हैं, फिर उनके जिनको क्या बोला जाता है, सेंसर्स बोला जाता है। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये काम क्या करते हैं। ये सिटीजन नेम, उनकी प्रॉपर्टी, ये सब रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उनके पास कितनी वेल्थ है, ये रिपोर्ट्स कौन प्रिपेयर करता था, सेंसर प्रिपेयर करता था। अब इनके नीचे भी कौन होते थे, जूनियर मजिस्ट्रेट्स होते थे। अब ये जूनियर मजिस्ट्रेट्स कौन होते थे, इनको ये बोला जाता था एडाइल्स एंड क्वेस्टर्स, इनको बोला जाता था। अब इनके भी अंडर क्या होते थे, लाइक 4 एडाइल्स होते थे और ये होते थे डिफरेंट। फिर यहाँ पर क्या होंगे, अब ये इंचार्ज ऑफ पब्लिक वर्क, इनके अंडर में होगा, मेंटेन रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, मार्केट प्लेस, ये सब इनके अंडर में, ये इसको लुक आफ्टर करेंगे। तो ये देखा अब आपने। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते थे जो डेली बेसिस पे काम करते थे, यानी कि वही जो हमारे आज के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं कुछ उनकी तरह। तो इनको क्या बोला जाता था, एपराइटर्स। तो ये वो होते थे। फिर यहाँ पर कुछ ट्राइबल असेंबली भी है जो सिटी अफेयर्स को देखेगी, तो वो उसको क्या बोलते थे, कोमाइटिया क्यूरियाटा, कोमिटिया असेंबली थी ये जनरली, और इसमें मेल अडल्ट जो होते थे वो इसको देखेंगे। यहाँ पर जो भी होते थे, अब स्टिल वही, ये भी किसको फेवर करेंगे, पेट्रिशियंस को। तो अब यहाँ पर एक नया ग्रुप बनता है, ठीक है, यानी कि इसी के अंडर में फिर क्या होता है, प्लेबियंस जो होते हैं वो अपने आप को एक असेंबली में रीग्रुप करते हैं। जो प्लेबियंस जो अपने आप को रीग्रुप करते हैं उसको बोलते हैं कोमिटिया सेंचुरिया, उसको बोलते हैं। ये कब फॉर्म होती है, 450 BCE में ये फॉर्म होती है। लेकिन वही, इसको भी इतनी पॉलिटिकल पावर्स नहीं दी जाती हैं, वो बस एक नाम के लिए इनको बोल दिया जाता है कि ठीक है, तुमने अपने आप को ग्रुप कर लिया है इसमें और तुम्हारी इसमें सुनी जाएगी, जो भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी आपकी डिमांड है वो आप इसमें लेकर आ सकते हो। बट ऐसा नहीं होता है। सो अब क्या करते हैं, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं एक डिफरेंट बॉडी में, यानी कि वो क्या करते हैं, अपने लिए एक अलग काउंसिल बना लेते हैं कि जहाँ पर सिर्फ उनकी ही डिमांड को सुना जाए और वो अपनी डिमांड को एनालाइज करके तब सामने रखें, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्सिलियम प्लेबिस उसको बोला जाता है। इसमें वो 2 ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ट्रिब्यून्स। अब वो काम क्या करेंगे, वो करेंगे स्पोक्स पर्सन ऑफ दी प्लेबियंस, यानी कि इनके स्पोक्स पर्सन बनेंगे, इनकी डिमांड को किसके सामने रखेंगे, सेनेट के सामने, कि ये जो है ये हमारी ये जो है ये हमारे क्लास की जो है डिमांड्स है और आप इनको पूरा करो। अब वो पूरा क्यों करेंगे, सेनेट भी तो पूरा वो मना भी तो कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है वो, लेकिन नहीं, इनके पास एक पावरफुल वेपन था जो क्या था, सर्विस रेंडर करने का, मिलिट्री सर्विसेज रेंडर करना जो था वो इनका एक मेजर वेपन था। क्यों, क्योंकि जो इनकी मेजर पॉपुलेशन थी वो क्या थी वो प्लेबियंस की थी, और रोम में लड़ाई होना फ्रिक्वेंट था, वो एरिया को इतना एक्सपैंड करना चाहते थे, तो ऑब्वियसली उनको ज़रूरत होगी पॉपुलेशन की। फिर यहाँ पर डिमांड सामने निकल कर आती है, वो क्या होती है, रिटन कोड ऑफ लॉ, कि हमारे लिए एक ऐसा कोड हो जो हमारे राइट्स को डिस्क्राइब करे, जिसके लिए हम फाइट कर सकें, तो वो आप हमें रिटन कोड ऑफ लॉ दो। फिर सेनेट क्या होता है, एक टीम सेट करता है 10 मेंबर्स की, जिसको कौन प्रिसाइड करता है,
एपियस क्लेडिस जो होते हैं वो इसको प्रेसाइड करते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं कौन, अब ये जो स्टोरी है ये आपको तब समझ आएगी तब आप साथ साथ क्या कर रहे होंगे, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, जब आप इसकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस देखोगे ना नेक्स्ट वीडियोस में, तो आपको ये जो स्टोरी है ये वाली स्टोरी आपको तब समझ आएगी। तो अभी तब के लिए आप इसको माइंड में रखना कि ये क्या कहना चाह रहा है। सो अब यहाँ पर क्या होता है, डेसिमिनस होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेट ऑफ लॉ प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए, इन्हीं पीपल्स के लिए, जिसको क्या बोला जाता है, कोड ऑफ 12 टेबल्स। और इसको कब इंट्रोड्यूस करते हैं, 540 BCE में। फिर यहाँ पर 326 BCE में एक क्रूशियल रिफॉर्म्स आता है जिसको क्या बोला जाता है, नेक्सम। ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, यानी कि अब ये हेल्प करेगा किनको, प्लेबियंस को। जो लोन सिस्टम होता है ना, यानी कि जो मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसे देते हैं, वो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब यहाँ पर अगर किसी को नीड है तो वो नेक्सम का यूज़ करे। नेक्सम मैं बताती भी हूँ, डिवाइस फॉर द बिग लैंड ओनर्स टू कन्वर्ट फ्री पीजेंट्री इनटू द अनफ्री लेबर। वही कि उनको पहले पैसे रेंट पर देना और फिर बाद में उनको अनफ्री लेबर की तरह ट्रीट करना, अब वो इनके अंडर में आ जाएंगे। फिर यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है जब सदर्न इटली को किसके अंडर, रोम के अंडर लाया जाता है। तो यहाँ पर क्विंटस हेटोनस होते हैं, और प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मिस्टेक हो सकती है तो आप चेक कर लेना। क्विंटस होते हैं वो क्या करते हैं, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उनको लाया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, जो मेजर डिसीजन होते हैं इनके, जो मेजर डिमांड होती है कॉन्सिलियम प्लेबिस की, वो उसको देखते हैं और समझते हैं और इन क्राइसिस को कम करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ से बाद में मेजर डिमांड क्या निकल कर आती है कि जो ट्रिब्यून्स हैं उनको ऑथराइज कर दिया जाए, यानी कि जो हमारे स्पोक्स पर्सन है उसकी बात को सच में सुना जाए और हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जाए। तो ये था इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये जो था सब इसकी हमने देख लिया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, कैसे उन्होंने मजिस्ट्रेट्स, फिर जूनियर मजिस्ट्रेट्स, काउंसिल्स, ट्रिब्यून्स, ऐसे इनकी सोसाइटी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रोम ने एक्सपेंशन किया, कैसे प्यूनिक वॉर्स हुई और सदर्न इटली को या फिर एट्रुस्कन्स को कैसे धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म किया और एक एम्पायर को बड़ा किया। सो मिलते हैं अबाउट द एक्सपेंशन। इसके नोट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।